नमस्कार दोस्तों, आज करंट अफेयर अपन स्टार्ट करते हैं। बीमा सखी योजना। ये बीमा सखी योजना जो करनाल हरियाणा से स्टार्ट की गई है, 9 दिसंबर 2024 को ये स्टार्ट की गई। और इसको रन कौन कर रहा है, ये एलआईसी द्वारा रन की जा रही है। मतलब एलआईसी द्वारा स्टार्ट एक प्रोग्राम है। इसमें महिलाओं को एलआईसी का बीमा एजेंट बनाया जाता है। जो एलआईसी के जो एजेंट है, जो बीमा करते हैं, इस प्रकार महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बीमा सखी योजना चलाई गई है, जिसमें महिलाओं को एलआईसी का बीमा एजेंट बनाया जाएगा। और इसमें 2 लाख महिलाओं को अगले 3 सालों में बीमा एजेंट बनाया जाएगा और उनको स्वरोजगार दिया जाएगा। आयु का जो है, इसमें 18 से 70 वर्ष की आयु तक की महिलाएं इसमें इनरोल हो सकती है। उनको अलग अलग ईयर कुछ वजीफा भी दिए जाएंगे ये कोर्स करने के लिए, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, तो कुछ पैसे उनको दिए जाएंगे। फिर बात करते हैं नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। तो ये क्रिटिकल मिनरल मिशन है, ये भारत सरकार द्वारा चालू किया गया है और 7 वर्षों का ये मिशन है। लगभग 34,300 करोड़ रुपए इसमें निवेश किए जाएंगे। क्रिटिकल जो मिनरल्स है, अपन जैसे चाइना पर डिपेंडेंट है, वो मिनरल उनकी भारत में खोज होगी और भारत उसमें आत्मनिर्भर बनेगा। फिर जैसे सौर ऊर्जा के अंदर सिलिकॉन काम में आता है, इंडियन काम में आता है, गैलियम काम में आता है, वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में लिथियम, इन सब की बैटरी बनती है। निकल निकल काम में आता है, कोबाल्ट, ये सब क्रिटिकल मिनरल्स हैं। इनकी खोज भारत में ही की जाएगी, अच्छे स्तर पर इनका उत्पादन प्रोडक्शन किया जाएगा। ऊर्जा वीर योजना, ये आंध्र प्रदेश का जो विजयवाड़ा है वहां से स्टार्ट की गई है ऊर्जा वीर योजना। फिर बात करें प्रोजेक्ट विस्तार की, ये कृषि से संबंधित प्रोजेक्ट है। कृषि से संबंधित प्रोजेक्ट है, कृषि में जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाना, अपना प्रोडक्शन बढ़ाना, ये सब इसका मुख्य लक्ष्य है। प्रोजेक्ट विस्तार, विस्तार मतलब कृषि में विस्तार, किसमें विस्तार, कृषि में विस्तार। तो आईआईटी मद्रास और कृषि व कल्याण मंत्रालय भारत सरकार है। आईआईटी एक तो मद्रास है और कृषि कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, इन दोनों ने मिलकर प्रोजेक्ट विस्तार की रचना की है। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के बारे में बात करें तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सांगानेर जयपुर से स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा, जो जल शक्ति मंत्री है अपने भारत के, सीआर पाटिल के द्वारा। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, जन भागीदारी से जन संचय परंपरा को सुदृढ़ बनाना, मतलब उसमें हर लोग उसमें पार्टिसिपेट करें और जो जल संचय है उस जल के लेवल को, जल संचय को बढ़ाना है, जल के स्टोरेज को बढ़ाना है। फिर बात करें 76वां जो गणतंत्र दिवस 2025 में मनाया गया 26 जनवरी 2025 को, ये दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि प्रोवो सुयंतो, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, वो इसमें मुख्य अतिथि रहे। इसमें खूब सारी झांकियां निकलती है और खूब सारे सिस्टम प्रदर्शित हुए, जैसे डीआरडीओ का पड़ले सिस्टम, पड़ले जो मिसाइल है वो दिखाई गई, और बैटल सर्विलांस सिस्टम संजय, जो बैटल सर्विलांस सिस्टम है इंडिया का संजय, वो प्रदर्शित किया गया। यूपी की जो झांकी है उसको पीपल चॉइस अवार्ड इसमें मिला। पीपल चॉइस अवार्ड किसको मिला, यूपी की झांकी को। फिर इसके बाद में बात करें कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस, ये भी आपको पता है जनवरी में मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है और 8 से 10 जनवरी के बीच में ये प्रोग्राम हुआ उड़ीसा भुवनेश्वर में। मुख्य अतिथि इसमें थे त्रिनाद व टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टिना कार्लू कंगालू, ये सब मुख्य अतिथि इसमें थे। त्रिनाद टोबैगो के राष्ट्रपति हैं, उनका नाम क्या है, क्रिस्टिना कार्ला कंगालू, ठीक है। जीएसटी की 55वीं बैठक, ये इस बार जैसलमेर में जनवरी में आयोजित की गई 2025 में। इसके अंदर जो फोर्टिफाइड चावल कार्नेस पर जो जीएसटी दर है उसको 5% घटाया गया, व रेडी टू ईट पॉपकॉर्न पर जीएसटी को 12% तक बढ़ाया गया। 5% से 12% रेडी टू ईट पॉपकॉर्न पर जीएसटी को बढ़ा दिया गया है। 10 जनवरी को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव बनाया गया गुवाहाटी आसाम में, ठीक है। ऑपरेशन सरदवा, ऑपरेशन सरदवा जैसलमेर में बीएसएफ का एक ऑपरेशन है, ये जैसलमेर में आयोजित किया गया जनवरी 2025 में। पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन, ये जो ओलंपिक का जो अनुसंधान सम्मेलन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, ये भारत में गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर बात करें ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम, ये किशनगढ़ अजमेर में आयोजित किया गया। भारत का सोलर एक्सपो, ये जयपुर में आयोजित किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, जो भारत की जो फाइनेंशियल स्वास्थ्य सूचकांक है, ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इसमें सबसे टॉप पे रहे हैं उड़ीसा और 12वां स्थान है इसमें राजस्थान का। हैंनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 79th पोजीशन है इंडिया की सभी देशों में। इंदौर व उदयपुर को विश्व के जो 2 वेटलैंड शहर की सूची इस बार निकली 2025 में, उसमें इंदौर व उदयपुर को शामिल किया गया है। इस प्रकार टोटल 31 वेटलैंड शहर इसमें शामिल हो गए हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंदौर और उदयपुर। श्रीनगर में जो श्रीनगर से जो लेह मार्ग है, श्रीनगर से जो लेह जाने वाला मार्ग है, उसमें जेड मोड की सुरंग है। ये मोड है, ऐसे जाएगी सुरंग और ऐसे जेड मोड की पूरी सुरंग बनी है। सोनमर्ग सुरंग इसको बोलते हैं, 12 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है। ये इंपॉर्टेंट है। बायो बिटुमिनस जो कोयले का प्रकार है, इसकी पहली सड़क बनी है नागपुर में। बायो बिटुमिनस से पहली सड़क कहाँ बनी है? नागपुर में। ठीक है। जम्मू कश्मीर को रेलवे डिवीजन बनाया गया है, उसका उद्घाटन किया गया है। अब इस प्रकार भारत में टोटल 69 रेलवे डिवीजन होंगे। पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय, ये वडनगर गुजरात में बनेगा, पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय। फिर बात करें कि भारत का फर्स्ट जो ग्लास ब्रिज है, ये कन्याकुमारी में बनाया जाएगा। आपको पता है जैसे कन्याकुमारी में कन्याकुमारी देवी की जो मूर्ति है, लास्ट पॉइंट है भारत का, और उसी के पास में तिरुवल्लुर जिन्होंने तमिल व्याकरण की रचना करी थी, उनकी स्टेच्यू लगी हुई है तमिलनाडु में। और उसके पास में विवेकानंद रॉक है, जहाँ पे विवेकानंद समुद्र में कूदकर उस रॉक पे जाके ध्यान किया था। तो ये तिरुवल्लुर की जो मूर्ति है और विवेकानंद रॉक है, इन दोनों के बीच में ये ब्रिज बनने जा रहा है, फर्स्ट ग्लास ब्रिज ऑफ इंडिया। ठीक है, तिरुवल्लुर व विवेकानंद रॉक के बीच में बनेगा कन्याकुमारी में। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा अब टोटल 209.44 मतलब 210 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। इसमें सौर ऊर्जा 97 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। अब याद रखना, ये फैक्ट कहीं मेंस में लिखने के काम में आते हैं। आंध्र प्रदेश में पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब, या आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पुदीमदका में बनेगा ग्रीन हाइड्रोजन हब। ठीक है, क्योंकि अब जीवाश्म फ्यूलों से अपन हाइड्रोजन की तरफ निकल रहे हैं, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन हब विशाखापट्टनम के पुदीमदका में बनेगा। फिर बात करें भारत के जो 3 परमाणु संस्थान है, इन पे प्रतिबंध लगा हुआ था, 20 साल से लगा हुआ था, उस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। एक तो बार्क पर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र पर, एक इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र पर, और एक IRE इंडियन रेयर अर्थ पे। भारत कॉफी के अंदर 7वां स्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादक हो गया है विश्व में कॉफी में। ठीक है, कॉफी में भारत का पोजीशन पूछे तो क्या है? 7th नंबर। ठीक है, और बात करें तो शीर्ष राज्य इसमें है कर्नाटक। कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है, अभी भी कर्नाटक पहले स्थान पे बना हुआ है। अरेबिका रोबास्टा, ये किस्म कॉफियों की किस्म है, अरेबिका रोबास्टा, ये भारत में होती है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का हेडक्वार्टर निजामाबाद तेलंगाना में। ऐसे इस प्रकार के 6 बोर्ड टोटल बन चुके हैं, चाय, कॉफी बोर्ड, रबड़ बोर्ड, मसाला बोर्ड, तंबाकू बोर्ड और हल्दी बोर्ड। ठीक है, तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? निजामाबाद तेलंगाना में। बहुभाषी शासन को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा व भारत सरकार के जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय के जो डिजिटल इंडिया भाषिनी के साथ में समझौता किया है। त्रिपुरा राज्य ने भारत सरकार का जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय है, इसका जो डिजिटल इंडिया भाषिनी है, इसके साथ में समझौता किया है कि बहुभाषा बढ़ाएं। वहां पे त्रिपुरा में खूब सारी लैंग्वेज को लोग बाग समझ सके, ताकि संचार अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है, न्यूयॉर्क में विश्व स्मारक कोष है, इसने तेलंगाना में हैदराबाद में जो मूसी नदी है, इसके ऐतिहासिक इमारतों को, उसके पास में जो भी ऐतिहासिक इमारत है, उनको 2025 में विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया है। वो कोई रिस्क की जोन में होगी, इसलिए उसको न्यूयॉर्क के विश्व स्मारक कोष ने हैदराबाद में जो मूसी नदी है, इसके किनारे जितने भी इमारतें हैं, उनको विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया है। इसी प्रकार भारत के जो अन्य स्थल हैं, गुजरात के जो भुज ऐतिहासिक जल प्रणाली है, भुज की जो ऐतिहासिक जल प्रणाली है, उसको भी विश्व स्मारक कोष ने जल संभर जलवायु परिवर्तन के कारण जोखिम का सामना करने वाली इमारतों में शामिल किया गया है। ठीक है, भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर, ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर बना है, और ये सिक्किम के सोरांग जिले में बनेगा। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर। पहला जैन बीटा बच्चा। अब क्या होता है कि जैसे जैन, अपने को जैन जी बोलते हैं, जैसे जो 95 से लेकर 2012 तक बच्चा जन्मा है, जिसमें अपन सब है लगभग, तो वो जैन जेड जनरेशन अर्थात जैन जी जिनको बोलते हैं, जेड जनरेशन के बच्चे हैं। फिर बात करें अल्फा जनरेशन की,
तो 2013 से लेकर 2024 के बीच में जो भी बच्चे जन्मे हैं वो अल्फा जनरेशन के बच्चे हैं। और अभी नया बच्चा जन्मा है बीटा जनरेशन का बच्चा। क्यों? 1 जनवरी 2025 से जो बच्चा जन्मेगा वो सारे बीटा जनरेशन के बच्चे जन्मेंगे, क्योंकि ये सब इनका जन्म पूर्णतः इंटरनेट की युग में इनका जन्म हुआ है, तो अभी इनको बीटा जनरेशन बोला जाएगा। और जो पहला बच्चा जन्मा है, जो मिजोरम में जन्मा है, जादेंग फ्रेंकी रेमरू अटडिका जादेंग, इस बच्चे का नाम है। और ये पहला जैन बीटा बच्चा है जो 1 जनवरी 2025 को रात को 12 बजे जन्मा था। वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन। ब्लू फ्लैग प्रमाणन ये बीचेज को दिया जाता है, जो भी तट है उनको दिया जाता है। टोटल 13 है भारत में। केरल के जो कोझिकोड में जो कप्पड़ बीच है, इसको ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। बाप पार्टी है जो राजस्थान में है, इसको राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया है 13 जनवरी को। निर्वाचन आयोग भारत सरकार द्वारा दिया गया। राज्य पार्टी का दर्जा किस स्तर पे दिया गया? क्योंकि इसकी 1 सीट लोकसभा में है, 4 सीट विधानसभा में है, ठीक है। और प्रति 25 लोकसभा सीटों में से 1 सीट होनी चाहिए, वो ये पूरी कर रही है बाप पार्टी, इसलिए इसको राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया है। एमपी कौन है जो लोकसभा में है? वो राजकुमार रोत है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से। विधानसभा सदस्य में अनिल कटारा 84 से हैं, उमेश डामोर आसपुरा से हैं, धावरचंद डामोर ये दरियावाद से हैं, जयकृष्ण पटेल बागीदोरा से हैं। पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो मोहन लाल रोत हैं, संस्थापक है राजकुमार रोत। कुछ दिवस हैं, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी को नेशनल वोटिंग डे मनाया जाता है। वी नारायण की बात करें तो इसरो के जो अध्यक्ष बने हैं वी नारायण, ये अब नए अध्यक्ष इसरो के बने हैं। डॉक्टर बसंत कुमार गोयल को यूएन उत्कृष्टता पुरस्कार ये हेल्थ सेक्टर में दिया है, और इनको ब्लड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई है डॉक्टर बसंत कुमार गोयल को। अंजू बारवी जॉर्ज की बात करें तो भारतीय एथलेटिक्स जो संघ है इसका अध्यक्ष बनाया गया अंजू बारवी जॉर्ज। ऑयल व गैस अवार्ड ये गेल इंडिया को दिया गया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो सबसे बड़ा भारत का अवार्ड है, ये 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। एक तो डी गुकेश, इनको शतरंज में दिया गया है, और हरमनप्रीत सिंह इनको हॉकी में दिया गया है, प्रवीण कुमार को एथलेटिक्स में दिया गया है, मनु भाकर को निशानेबाज में दिया गया है। अर्जुन अवार्ड की बात करें तो 2024 में 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया। और अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम ये सुचा सिंह जो एथलेटिक्स से हैं, और मुरलीकांत राजाराम पेटकर ये पैरा तैराकी में हैं, इनको अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है। फिर बात करें द्रोणाचार्य अवार्ड नियमित दिया गया है सुभाष राणा, ये पैरा निशानेबाज हैं, दीपाली देश पांडे ये निशानेबाजी में है, संदीप सागवान ये हॉकी में है। लाइफ टाइम अवार्ड जो हैं द्रोणाचार्य के, ये एस मुरलीधरन को बैडमिंटन में और अरमांडा एलिगो तो फुटबॉल में दिया गया है। माका अवार्ड मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी ये यूनिवर्सिटी को दिया जाता है, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इस बार माका अवार्ड जीता है, समग्र विजेता रही है। तेंजिंग नार्वे अवार्ड ये साहसिक कार्यों के लिए दिया जाता है, 2023 का तेंजिंग नार्वे अवार्ड भूमि साहसिक कार्यों में देखें तो उदय कुमार को दिया गया, जल साहसिक कार्यों में देखें तो सयानी दास को दिया गया, वायु साहसिक कार्यों में देखें तो जितिन विजयन को दिया गया, और जीवन भर उपलब्धियों के लिए उमेश जिरपा को ये अवार्ड दिया गया। चौधरी चरण सिंह 2024 का जो चौधरी चरण सिंह अवार्ड है ये वाटरमैन राजेंद्र कुमार को दिया गया, राजेंद्र सिंह को दिया गया है जो भारत के वाटरमैन हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड 2025 ये भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र को दिया गया है। और सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर साहब को दिया गया है। ये कुछ अवार्ड्स थे। कीर्ति चक्र की बात करें तो मेजर रंजीत ये पंजाब रेजिमेंट के जो है मेजर रंजीत, इनको कीर्ति चक्र दिया गया है। इनके साथ ही 2 जनों को कीर्ति चक्र दिया गया है, दूसरे हैं नायक दिलावर खान, इनको मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। शौर्य चक्र की बात करें तो कैप्टन दीपक सिंह, हवलदार रोहित कुमार, विजय कुट्टी, इन सबको शौर्य चक्र दिया गया है। साथ में 13 आदमियों को शौर्य चक्र दिया गया है। पद्म अलंकरण 2025 के दिए गए, और पद्म अलंकरण में 7 पद्म विभूषण दिए गए, 19 पद्म भूषण दिए गए व 113 पद्म श्री दिए गए।
पद्म विभूषणों में बात करें जो 7 दिए गए उनमें से ओसाकू सुजुकी जो जापान से हैं, शारदा सिन्हा जो कला बिहार से हैं, एम.टी. वासुदेव नायर जो साहित्य से हैं केरल के। इन तीनों को मरणोपरांत अवार्ड दिया गया है पद्म विभूषण। पद्म भूषण की बात करें, पी.आर. श्रीजेश जो फुटबॉलर हैं, खेल से हैं, केरला से हैं। और पद्मश्री की बात करें तो राजस्थान से बैजनाथ महाराज आध्यात्म में, बेगम बतूल कला में, सीन काफ निजाम, इनको साहित्य व शिक्षा में दिया गया है। यूएनईपी चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड ये माधव गाडगिल को दिया गया 2024 का। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार चिली की जो पूर्व राष्ट्रपति है जेरिया, इसको दिया गया है। खेलो इंडिया खो खो विश्व कप, खो खो विश्व कप इस बार भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया जनवरी में। इसका शुभंकर था हिरण, तेजस और तारा। 2 शुभंकर थे, तेजस और तारा वो हिरण थे। और महिला व पुरुषों में इसमें भारत ने ही जीता है खो खो वर्ल्ड कप, नेपाल को हराया है। पुरुषों में 54-36 के अंतर से जीता है और महिलाओं में 78-40 के अंतर से जीता है। संतोष ट्रॉफी इस बार वेस्ट बंगाल ने जीती है। विजय हजारे ट्रॉफी विदर्भ ने जीती। मोना अग्रवाल जो सीकर से हैं, अर्जुन अवार्ड मिला इनको 2024 का। पेरिस पैरालंपिक में कांस्य पदक विजेता है, पैरा शूटर है मोना अग्रवाल। ठीक है, अब बात करें इसरो का जो 100वां मिशन था, वो मिशन आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। इसका नाम था NVS-02 और GSLV F-15 द्वारा इसको भेजा गया। F-15 ये GSLV की 17वीं उड़ान थी और ये टोटल इसरो का 100वां मिशन था। NVS-02 उसमें सैटेलाइट भेजा गया है, नेविगेशन सैटेलाइट है और ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में भेजा जाएगा और भारतीय जो नेविगेशन प्रणाली है उसमें ये मददगार बनेगा NVS-02। अब बात करते हैं भागवास्त्र की। तो भागवास्त्र एक माइक्रो मिसाइल प्रणाली है, ड्रोन का पता लगाकर और उन ड्रोनों को खत्म कर देता है भागवास्त्र। इसमें 64 लक्ष्य को एक साथ पता लगाकर 64 निशाने लगाए जाते हैं। INS सूरत की बात करें तो INS सूरत ये 3 है, आप याद रखना। INS सूरत तो है P-15 की गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। INS सूरत क्या है? डिस्ट्रॉयर। INS नीलगिरी क्या है? फ्रिगेट। और INS बागशीर क्या है? पनडुब्बी। ठीक है, डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट और पनडुब्बी। तो INS बागशीर है ये स्कॉर्पियन P-75 परियोजना से है और INS नीलगिरी की बात करें तो P-17A परियोजना से है, फ्रिगेट है। और INS सूरत की बात करें तो P-15 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। 2025 का भारतीय सेना इस बार 2025 को भारतीय सेना सुधारों का वर्ष, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स बना रही है। बहुउद्देशीय पोत की बात करें तो INS उत्कर्ष ये लॉन्च कर दिया गया है चेन्नई में और पहला बहुउद्देशीय पोत था INS समर्थक। ठीक है, नाग M के सेकंड मिसाइल की बात करें तो 3rd पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल है, मतलब टैंक को उड़ाती है ये नाग मिसाइल और फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है और इसका परीक्षण जैसलमेर के पोखरण रेंज में किया गया। भारतीय रेलवे का हाइड्रोजन ट्रेन इंजन ये हरियाणा जिंद सोनीपत से स्टार्ट किया गया था। ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में एक बछिया, उसका नाम हिल्डा है, IVF से इसको पैदा किया गया है और कम मीथेन उत्सर्जन करता है ये बछिया। ये स्कॉटलैंड ब्रिटेन से इसको पैदा किया गया IVF टेक्नोलॉजी से। माउंट आबू में देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप, देश की पहली IR वेधशाला, देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप माउंट आबू में लगा है। साथ ही देश की पहली IR इंफ्रारेड वेधशाला भी माउंट आबू में लगी है, उसका नाम है ब्रह्मा। ठीक है, और इसको किसने बनाया? फिजिकल रिसर्च लैब व बेल्जियम के जो एडवांस मैकेनिकल व ऑप्टिकल सिस्टम है इसके द्वारा विकसित किया गया ब्रह्मा। तो ब्रह्मा कहाँ है? माउंट आबू में। ऑपरेशन सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में नेपाल के सांजड़ी में आयोजित किया गया। आसाम की दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़ होगी, पहली दिसपुर थी। WPI का नया आधार वर्ष हेतु रमेश चंद्र समिति का निर्माण किया जाएगा। फीडे शतरंज विश्व कप की बात करें तो भारत में होगा 2025 का। विश्व शिल्प केंद्र ये जम्मू कश्मीर को बनाया गया। भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन सूचना शहर सह शिक्षा केंद्र ये सूथनी गोरखपुर में बनाया जाएगा। अपशिष्ट प्रबंधन हेतु सह शिक्षा केंद्र सूथनी गोरखपुर में बनाया जाएगा। देश का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट ये इंपोर्टेंट है, अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट जो इंदौर MP में है। UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है और
मतलब डोकिंग तकनीक है, जो स्पेस में दो उपग्रहों को जोड़ने वाली तकनीक है, उसमें SDX-01 चेजर कहलाएगा, SDX-02 टारगेट कहलाएगा। ऐसा करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया है। 97वां ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म अनुजा को नामांकित किया गया। पीएम आशा अन्नदाता आय संरक्षण अभियान 2025-26 तक जारी रहेगा। 18 सितंबर 2018 से पीएम आशा योजना स्टार्ट की गई थी कृषि व किसान मंत्रालय द्वारा। एआई का जो शिखर सम्मेलन है ये पेरिस में आयोजित किया गया। भारत और फ्रांस की सह अध्यक्षता में पेरिस में आयोजित किया गया एआई का शिखर सम्मेलन। इसमें एआई को लेकर कुछ गाइडलाइंस बनी थी, लेकिन ब्रिटेन व अमेरिका ने इसमें शामिल नहीं होने का निर्णय लिया था। मणिपुर में अब तक सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन 11 बार लग गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। संसद में 6 नई भाषा, इनका अनुवाद सेवा विस्तार किया जाएगा। उनमें है बोडो, डोगरो, मैथिली, मणिपुरी व संस्कृत। इस प्रकार संसद में टोटल 16 भाषाओं का अनुवाद किया जाता है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप की बात करें, इसमें एच एंटीजन नहीं पाया जाता है। 1952 में YM भेंडे द्वारा खोजा गया बॉम्बे ब्लड ग्रुप। टोटल रामसर साइट इंडिया में 91 है, उसमें लास्ट वाली है खींचन जो फलोदी में है, मेनार उदयपुर में है, ये अंतिम वाली 2 है, टोटल 91 है। उसके अलावा उछवा झारखंड में है, थारथंगल पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में है, रामसर साइट, सक्करकोटाई पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में है, और खेचो पलरी आर्द्रभूमि ये सिक्किम में है। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त जो भारत के चुनाव आयुक्त बने हैं वो ज्ञानेश कुमार बने हैं। इनकी जो नियुक्ति होगी वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी आयु पहले हो वहां तक ये नियुक्त होंगे। चयन समिति में अध्यक्ष प्रधानमंत्री रहते हैं, लोकसभा के जो विपक्ष के नेता रहते हैं, और पीएम द्वारा नॉमिनेट कोई कैबिनेट मिनिस्टर। ये 3 आदमी इसका चयन करते हैं। कौन कौन? एक तो पीएम, और एक लोकसभा में अपोजिशन का नेता, और एक कोई कैबिनेट मिनिस्टर। ये मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। अभी ज्ञानेश कुमार बने हैं 26वें चुनाव आयुक्त। तो प्रधानमंत्री हो गए नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी हो गए लोकसभा में अपोजिशन के नेता, और कैबिनेट मिनिस्टर एक हो गया अमित शाह जी। भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष बन गया है। IALA का उपाध्यक्ष भारत बन गया है। सिंगापुर में बैठक आयोजित की जाएगी। दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल बेबी या आदमी बना है, और डॉक्टर विवेक जोशी को भारतीय निर्वाचन आयोग है उसमें मेंबर बनाया जाएगा। इसके साथ ही सुखवीर सिंह संधू को मेंबर बनाया जाएगा। BCCI क्रिकेट अवार्ड मिले हैं। पोली उमरगर अवार्ड ये जसप्रीत बुमराह को मिला है, महिला में मिला है स्मृति मंदाना को, और BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मनु भाकर जो पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जिन्होंने जीते हैं उनको BCC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मिला है। BCC में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर शीतल देवी तलवारबाजी से संबंधित है। गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड ये कोल इंडिया को मिला है। टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है वन्य जीव संरक्षण के लिए। प्राणी मित्र व दया पुरस्कार भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के द्वारा 5 श्रेणियों में दिया जाता है। आजीवन पशु सेवा के लिए जो ओसिया जोधपुर के हरनारायण सोनी है इनको मिला है। इनोवेटिव फार्मर अवार्ड ये मीना चंदेल को मिला है, इनोवेटिव फार्मर अवार्ड। फिर बात करें 38वें राष्ट्रीय खेल की, उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्रीन गेम्स इनको बोला है, इनका टैगलाइन है संकल्प से शिखर तक, और सेना को इसमें फर्स्ट स्थान पर रहने के लिए राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी इसमें मिली है। और जो 38वें खेल तो उत्तराखंड में हुए, और 39वें खेल होंगे मेघालय में। राजस्थान को इसमें 9 गोल्ड 11 रजत मिले हैं, टोटल 43 में पदक मिले हैं, और राजस्थान की पोजीशन है 15 नंबर की। पुरुष हॉकी इंडिया लीग ये उड़ीसा में आयोजित की गई, इसमें विजेता रहे वेस्ट बंगाल। और राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप ये सूरत में आयोजित की गई। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 ये मलेशिया में आयोजित किया गया, और T20 वर्ल्ड कप जो महिलाओं का था इसमें विजेता भारत रही, उप विजेता दक्षिण अफ्रीका रही। एशियाई शूटिंग बॉल चैंपियनशिप नेपाल में आयोजित की गई, विजेता पुरुष व महिला वर्ग में भारत ही रहा। एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 दोहा कतर में आयोजित की गई, और इसमें विजेता पुरुष एकल में पंकज आडवाणी भारत से थे। 87वां टाटा स्टील मास्टर शतरंज टूर्नामेंट ये आर प्रागनंदा ने जीता है। भारत ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का विकास किया है। ये इग्निशियल ट्रायल सफलतापूर्ण इसका टेस्ट कर लिया गया है, और गगनयान मिशन में ये CE-20 लगेगा, मतलब एक क्रायोजेनिक इंजन है जो भारत के द्वारा बनाया गया है। और LVM-3 के ऊपरी चरण में ये शक्ति देगा, उसको थ्रस्ट देगा LVM-3 को, जो भारत का रॉकेट है।
इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर महेंद्रगिरी में है, उसके द्वारा CE-20 का निर्माण किया गया है। बायोलंपी वैक्सीन पशुओं के लिए है, विश्व की पहली मार्कर वैक्सीन है, इसका निर्माण भारत बायोटेक के द्वारा किया गया। अभ्यास साइक्लोन भारत व मिस्र के बीच में है और बीकानेर का जो महाजन फायरिंग रेंज है उसमें इसका आयोजन किया जाएगा। 15वां एरो इंडिया बेंगलोर में आयोजित किया गया। और कुछ बुक्स हैं, सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स, ये बिल गेट्स की बुक है। अनबाउंड, ये राज रोशन पुजारी की बुक है। सफेद बाघ का प्रजनन केंद्र, ये रीवा MP में खोला गया है। इसके अलावा बात करें, कुछ लघु खनिज है जिनको अब प्रमुख खनिज बोला जाएगा, उनमें है फेल्सपार, माइका और बेराइट्स। आप ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि कुछ लघु खनिजों को प्रमुख खनिजों में शामिल किया गया है, वो है फेल्सपार, माइका और बेराइट्स। सेबी के जो अध्यक्ष हैं वो बनाए गए हैं तुहिन कांत पांडे। आगे बात करें तो फ्रेंच ओपन की बात करें, जो टेनिस में खेला जाता है, क्वीन ऑफ क्ले कोको गाफ ने ये जीता है, ये अमेरिका से हैं और इनके जो प्रतिद्वंदी थे वो आर्यना सबालेंका थी। तो फ्रेंच ओपन किसने जीता इस साल 2025 का? कोको गाफ, जिनको क्वीन ऑफ क्ले कहा जाता है। 26वां एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये एथलेटिक्स चैंपियनशिप एशिया की गुमी दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई। इसमें पहला स्थान चाइना ने पाया है 26 मेडल के साथ में, और द्वितीय स्थान पर इंडिया है जिनको 24 मेडल मिले हैं, उनमें 8 गोल्ड, 10 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज इनको मिले हैं। दक्षिणी कोरिया के जो नए राष्ट्रपति हैं ली जे न्यांग हाल, ये दक्षिणी कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। भारत का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट INS अर्नाला को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो अर्नाला क्या है? एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट, मतलब ये सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर सकता है INS अर्नाला, इसके ऊपर कुछ ऐसी मिसाइल होगी। PM 3.0 योजना की बात करें तो PM युवा लेखक परामर्श योजना है और 11 मार्च 2025 को ये स्टार्ट की गई। 30 ईयर से कम युवा इसमें शामिल हो सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय व नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा इसका आयोजन किया गया है। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना 26 फरवरी 2025 को ये आयोजित की गई और शिक्षा संजीवनी बीमा योजना 26 फरवरी 2025 को ये स्टार्ट की गई और शिक्षा में निरंतरता सुनिश्चित करना, डिजिटल इंडिया के माध्यम से समावेशन बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। महिला समृद्धि योजना दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया। BPL व जो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं उनको 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये जो गोकुल मिशन है इसको संशोधन किया गया है, 19 मार्च 2025 से वापस स्टार्ट की गई है और इसमें 2 नई गतिविधियां, एक तो है 15,000 बच्चियों को 30 आवासीय सुविधाओं को निर्माण किया जाएगा इसके अंदर, और किसानों को उच्च आनुवांशिक योग्यता वाले IVF बच्चियां खरीदने हेतु उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, ऋण पर उनके 3% की छूट दी जाएगी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन की बात करें तो गोकुल मिशन की क्या उपलब्धियां हैं? भारत 1998 में गोकुल मिशन स्टार्ट हुआ, जब से लेकर अब तक दूध उत्पादन में पहले स्थान पर बरकरार है। वैश्विक दूध उत्पादन का 25% अर्थात 1/4 भाग भारत में उत्पादित किया जाता है। 22 IVF लैब ये भारत में है और प्रतिदिन लगभग 500 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन भारत में पॉसिबल है। 10 सालों में लगभग 63% की दूध उत्पादन में वृद्धि भारत में हुई। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम, ये पर्वतमाला के ऊपर जो रोपवे निर्माण होता है ये कार्यक्रम है। इस प्रोजेक्ट के तहत 2 नए रोपवे बनाए जाएंगे PPP मॉडल पर। अब वो कौन सा मॉडल है? BDFOT अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर। D मतलब डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेशन, ट्रांसफर मॉडल, ये मॉडल पे ये PPP मॉडल पे रोपवे बनाए जाएंगे। उसमें है गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे, ये उत्तराखंड में है, और सोनमर्ग, सोनप्रयाग, केदारनाथ रोपवे ये भी उत्तराखंड में है। समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम ये C.DOT द्वारा स्टार्ट किया गया है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स। संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम 19 मार्च 2025 को स्टार्ट किया गया। लगभग 2790 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। इसमें क्या होगा? डेयरी के जो बुनियादी ढांचा है उसके अंदर सुधार किया जाएगा। दूसरा, सहकारिता स्तर पर 9 राज्यों में सहकारी समितियों का निर्माण किया जाएगा, उनमें से राजस्थान भी शामिल है।
लाडो लक्ष्मी योजना ये हरियाणा से स्टार्ट की गई है, महिलाओं को कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा। राजीव गांधी युवा विकास योजना ये तेलंगाना से स्टार्ट की गई। मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना ये त्रिपुरा से स्टार्ट की गई और इसमें स्कूटी दी जाएगी। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना ये भी त्रिपुरा से स्टार्ट की गई है, इसमें 50,000 रुपए का बॉन्ड दिया जाएगा पुत्री जन्म पर। कुछ सम्मेलन है, 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन ये पूरी उड़ीसा में आयोजित किया गया और ये इंपॉर्टेंट है। 12वां क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम ये जयपुर में RIC में इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजक था आवास शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्रीय क्षेत्रीय विकास केंद्र UNCRD और वैश्विक पर्यावरण रणनीतिक संस्थान ने मिलकर इसको आयोजन किया है। 3R मतलब रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। एशिया प्रशांत क्षेत्र में रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल को बढ़ावा देना है। निष्कर्ष क्या है इसमें? निष्कर्ष निकला जयपुर घोषणा पत्र। कुछ टर्मिनोलॉजी है, P3 दृष्टिकोण अर्थात प्रो प्लेनेट और पीपुल्स दृष्टिकोण, और एक है C3 सिटीजन कोएलिशन फॉर सर्कुलरिटी, सिटीज 2.0। ये सब इसके पैरामीटर्स थे जो इसमें निष्कर्ष निकला। मत्स्य पालन स्टार्टअप का कॉन्क्लेव 2.0 हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। आहार की बात करें तो भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा इसका आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की बात करें तो 8 मार्च को ये मनाया जाता है और नारी शक्ति से विकसित भारत इसकी टैगलाइन थी और सी बिल्ड भारत थी, इसमें हैशटैग का चलाया गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।